हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में इतिहास कक्षा 7 पाठ 11 है। पाठ का नाम है जहांगीर और शाहजहां, जो कि मुगल काल के शासक हैं। और इसके पहले वाले पाठ में आपने अकबर के बारे में जाना। इस पाठ में अकबर के बेटे और अकबर के पोते के बारे में जानकारी है। तो इसमें कहानी शुरू होती है जहांगीर से। और जहांगीर जो है अकबर का बेटा था और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने शिक्षा प्राप्त की थी तुर्की और फारसी भाषा में। अकबर की मौत के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का जो है राज्याभिषेक हुआ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से। और जब ये शासक बन गया तो शासन संभालते ही, शासक बनते ही सबसे पहले जो विद्रोह इसके सामने उठा जहांगीर के सामने, उसका इसने दमन यानी अंत कैसे किया ये जानते हैं। तो जैसे ही गद्दी पर बैठा जहांगीर, सबसे पहले उसको अपने ही बड़े बेटे खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। और जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद या कैद करा दिया। लेकिन वहाँ से खुसरो भाग निकला और उसने जो है भाग करके सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से जो है सहायता मांगी। और सहायता ले करके आर्थिक रूप से उसने सहयोग मांगा और सहयोग उसको मिला भी। और सहयोग मिलने के बाद, धन मिलने के बाद, उसने जो है अपनी सेना का सहयोग और धन का सहयोग मिलने के बाद उसने अपने पिता के सेना पर आक्रमण कर दिया। लेकिन खुसरो की सेना हार गई, शाही सेना जीत गई। खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का सजा दिया गया, जिससे जो सिख समुदाय था वो जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह के रूप में सामने आ गया। और जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था, क्योंकि जहांगीर ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए अपने बेटे खुर्रम यानी कि शाहजहां को भेजा था। खुर्रम ने वहां राणा अमर सिंह को संधि यानी समझौता करने के लिए मजबूर किया। और दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने हमला करके मुगल साम्राज्य का उसको हिस्सा बना लिया, अहमदनगर को। और इस उपलब्धि यानी इस जीत के कारण जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। यानी एक बेटा खुसरो जो कि विद्रोही है और एक बेटा जो है खुर्रम यानी कि शाहजहां, जो कि अपने पिता का आज्ञाकारी है जहांगीर का। तो जहांगीर ने अकबर की जो सुलह नीति थी उसका जो है उस रास्ते पर चलते हुए इसने मेवाड़ को उदार शर्तों के साथ राजपूतों की जो है राजभक्ति पाने के लिए जो शर्त थी उसको कबूल कराया। लेकिन औरंगजेब ने जो है इस नीति को नहीं अपनाया था। और जहांगीर ने जो है कई शक्तिशाली सरदार और राजपूतों को ऊंची पदवी दी थी, जिससे उसका साम्राज्य और अधिक मजबूत हो। जहांगीर के जो हम व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, तो जहांगीर ने लोगों पर राज करने के लिए अपने पिता अकबर की तरह ही नीतियों का पालन किया था। और जो उसके विरोधी थे उनको उसने क्षमा भी किया, और जो बंदी किए गए थे उनको मुक्त भी किया। और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर भी लगवाई जहांगीर ने, जिससे कोई भी व्यक्ति जो फरियाद करना चाहता है वो सीधे जो है फरियाद कर सकता है। और उसने कई ऐसी घोषणाएं करवाई जिससे उसके राज्य में अच्छे जो लोग हैं, अच्छे लोगों का मतलब आचरण जो है वो बेहतर हो, ऐसी प्रवृत्ति का विकास हो पाए। तो जहांगीर जो है वो कला का भी प्रेमी था, वो खुद विद्वान था और विद्वानों की कद्र करता था। और उसने फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी जो है आत्मकथा अपने बारे में उसने स्वयं लिखा था। उसे बागीचे लगवाने का भी शौक था। और जहांगीर चित्रकला का पारखी था। वो किसी भी तरह के चित्र बने हो, यानी एक ही चित्र में कई जो है जानवरों के अगर वो स्वरूप समाहित किए गए हों तो उनको भी वो बारीकी से पहचान सकता था। जहांगीर के शासनकाल में ही पुर्तगालियों ने भी व्यापार की शुरुआत की। और इसके शासनकाल में अंग्रेज और मुगलों के बीच कई जो है संबंधों का भी विकास हुआ। पुर्तगालियों की और अंग्रेज़ों की जो नौसेनाएं थीं वो काफ़ी मजबूत थीं, और जिनकी वजह से
जो है ज़्यादा प्रभाव जहांगीर के ऊपर पड़ा और उसने जो है व्यापार के लिए इनको इजाज़त दे दी। एक तरह से देखा जाए तो जहांगीर के समय से ही अंग्रेज़ों के जो जमाव है ब्रिटिश हुकूमत की, उसका पहला कदम या पहला चरण इसी के यानी जहांगीर के समय से ही शुरू हो जाता है। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपने व्यापार में सुविधा पाने के लिए हॉकिंस को और उसके बाद सर टॉमस रो को राजदूत बना करके भेजा था भारत में, और उसने जहांगीर से अंग्रेज़ों के लिए भारत में व्यापार की आज्ञा भी पाली। और जहांगीर अंग्रेज़ों के जहाजी बेड़े से काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि उनके पास विशाल जहाज था जिसमें व्यापार के लिए जो है माल रखने की सुविधा और सारी सुविधाएं उसमें जहाजी बेड़े में होती थी, जिसका प्रभाव जहांगीर पर बहुत ज़्यादा पड़ा और उसने जो है अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन दे दिया। और अंग्रेज़ों का ये जो है ब्रिटिश राज्य पाने का ये पहला जो है चरण था। जो जहांगीर था, इसको शराब पीने की भी बुरी आदत थी, जिसके उसके जो उत्तम चरित्र थे उसका पतन धीरे धीरे हो गया और उसके व्यवहार में भी असंगति आ गई, जो उसके पतन का मुख्य कारण बनी। और सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर की मदद के लिए एक विशेष या मुख्य महिला का नाम आता है, जो है नूरजहां। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था और उनके पिता गयास बेग तेहरान के रहने वाले थे और इनके पति का नाम शेर अफगान था और जो कि ईरानी थे। और शेर अफगान की मौत के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया और उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण उसने जहांगीर जो है इन्होंने उस नूरजहां को मेहरुन्निसा को नूरजहां का नाम दिया। तो जो है इन्होंने अपने बेटे खुर्रम को भी शाहजहां का नाम दिया और मेहरुन्निसा को नूरजहां का नाम दिया जहांगीर ने। और जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी और उसने राज्य के काम थे उसमें जहांगीर का पूरा साथ दिया था और जो बादशाह की बुरे आदत थे उस पर भी इसने कंट्रोल किया था। नूरजहां जो है बहुत ही बलवती और साहसी महिला थी और वह जो है जहांगीर के साथ शिकार पर भी जाती थी, शेरों को स्वयं मारती थी और युद्ध में भी सक्रिय जो है मदद करती थी जहांगीर की। तो इस तरह से वो जो है सुशिक्षित और सुसंस्कृत महिला थी। कला में भी उनका बहुत ज़्यादा लगाव था नूरजहां का। इनके बाद शाहजहां के बारे में हम जानेंगे। तो मुग़लों का एक विशाल देखिए साम्राज्य था ही, और इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए जो है हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि विरोधी कब जो है कहाँ से विद्रोह कर दें इसका कुछ जो है पता नहीं रहता था। और इसलिए विरोधियों के दमन के लिए अक्सर बादशाह और उनके सूबेदार जो है जाया करते थे, जानकारी रखा करते थे। और शहजादा खुर्रम ने 1628 ईस्वी में शाहजहां जो है के नाम से आगरा के ये सिंहासन पर बैठे। शाहजहां के जो है राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का राजा जो है शासक जो है वो जुझार सिंह था। उनसे मिलने के लिए वो आगरा आया जुझार सिंह, और मित्रता बनाने का मौका पाकर के जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही जो है ख़त्म कर दिया या दबा दिया। और दक्षिण के विजय अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुग़ल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में जो है अहमदनगर पर हमला किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। और उसके बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर भी हमला किया गया। बीजापुर और गोलकुंडा में के जो सुल्तान थे उन्होंने मुग़लों के साथ शांति का समझौता कर लिया, संधि कर लिया, और बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर लिया। और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मौत हो गई। और अब हम शाहजहां की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया। तो मुग़ल स्थापत्य कला यानी भवनों का जो निर्माण है वो जो है हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का एक मिला जुला स्वरूप है या मिश्रण कह सकते हैं। शाहजहां के शान शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण करवाया जिसे
शाहजहानाबाद कहा गया और यही जो है वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मौत पर उसकी स्मृति या याद में बनवाया था और ये जो है सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। ताजमहल जो है वो 7 अजूबों में से एक है। तो इसने जो है दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने ख़ास बनवाया और जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ है। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाया। देखिए, जो दीवाने आम है इसमें वो जनता से मिलता था और दीवाने ख़ास में अपने जो है ख़ास लोगों के साथ या मंत्रियों के साथ जो है ये विचार विमर्श करता था शाहजहां। तो शाहजहां ने अपने मंत्रियों के लिए दीवाने ख़ास और आम जनता के लिए जो है दीवाने आम बनवाया था। और इसमें जो है दीवाने ख़ास के अंदर कीमती चांदी की छत थी और उसमें संगमरमर, सोने और जो है बेहद कीमती पत्थर से मिली जुली सजावट थी। शाहजहां ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस शाहजहां ने बनवाया और इसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसने लगवाया था। और सिंहासन सुनहरे रंग की एक खाट के रूप में था जिसमें मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खंभों पर यह आधारित था और प्रत्येक स्तंभ यानी खंभे पर जो है वो रत्न से जड़े हुए 2 मोर थे, मयूर बने हुए थे और प्रत्येक जोड़े जो पंछियों के थे उनमें हीरे, पन्ने, मूंगे, मणि ये सब जो है मोती ये सब जो है पूरी तरह से लदे हुए थे एक वृक्ष की तरह। और मयूर सिंहासन को 1739 यानी कि 1739 में नादिर शाह जो है लूट करके ईरान ले गया। अब इनके समय यानी कि शाहजहां के समय के साहित्य यानी कि किताबों के बारे में हम जानेंगे या साहित्य के बारे में जानेंगे तो शाहजहां के समय में फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा यानी सभी जो है भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। और उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। शाहजहां का बेटा जो है दारा शिकोह बड़ा बेटा था और ये जो है संस्कृत का विद्वान था और उसने उपनिषदों का संस्कृत से फ़ारसी में ट्रांसलेट किया। तो अकबर के काल में भवन निर्माण के लिए सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर और अलंकरण यानी सजावट के लिए संगमरमर का प्रयोग होता था और शाहजहां के काल में संगमरमर भवन निर्माण की एक आधार सामग्री बन गई और सजावट के लिए पच्चीकारी के माध्यम से जो है यानी मूंगे मणियों से जड़ित जो है इसमें सजावट होने लगी। संगमरमर के ऊपर रत्न की जड़ाई को ही पच्चीकारी कहते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में इस पार्ट से संबंधित जो NCERT बेस्ड पर जानकारी थी वो आपको दी गई। थैंक यू।